नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1551 हो चुके हैं। 24 घंटे में सामने आए हैं 128 नए मरीज। आपको बता दें कि अब तक 1186 प्रवासी पॉजिटिव निकले हैं, यानी कि जो 1550 है उनमें ज्यादातर कोरोना मरीजों की तादाद जो है वो प्रवासियों की है। सिमडेगा में 31, पूर्वी सिंहभूम में 20, गिरिडीह में 19, कोडरमा में 12, पाकुड़ में 12, हजारीबाग में 7, पलामू में 7, चतरा में 5, लोहरदगा में 5, बोकारो में 2, खूंटी में 2, रामगढ़ में 2 और सरायकेला में 2 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही पश्चिमी सिंहभूम में भी 2 नए मरीज मिले हैं। तो 128 नए कोरोना के मरीज पिछले 24 घंटे में झारखंड में मिले हैं और इसके साथ ही यहां पर लगातार संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये आंकड़ा 1550 तक पहुंच चुका है। को झारखंड में कोरोना के 128 नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1551 हो गई है, जिसमें से अगर बात करें तो एक्टिव केस की बात करें तो 951 की जो केस हैं वो एक्टिव है, यानी कि उनमें अभी भी कोरोना के संक्रमण है। जबकि 592 की संख्या वैसे मरीजों की है जो कोरोना से संक्रमित हुए और फिर ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इलाज के दौरान इस राज्य में 8 की मौत हुई है। अगर कल की आंकड़ा की बात करें तो सबसे ज्यादा 31 मामले सिमडेगा जिले में आए हैं। इसके अलावा इस सिंहभूम जहां से लगातार केस मिलते रहे हैं वहां पे कल भी 20 केस मिला है। जबकि गिरिडीह जिसमें काफी दिनों से केस नहीं मिल रहे थे या फिर इक्का दुक्का केस मिल रहे थे, वहां भी कल 19 की संख्या में केस मिले हैं। जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि 1551 में से 1186 यानी कह सकते हैं 76% से ज्यादा जो संख्या है संक्रमितों की वह प्रवासियों की है। कैमरामैन केटी के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। अगली खबर का रुख करते हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का प्रतिनिधि बताकर चाईबासा में भयादोहन करने वाले बीजेपी नेता सतपाल बेहरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसे जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के जैतगढ़ से गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उसकी दुकान से फर्जी लेटर पैड, मुहर और अर्जुन मुंडा के नाम से लिखा फर्जी पत्र भी बरामद किया है। बताया यह जा रहा है कि सतपाल बेहरा खुद को अर्जुन मुंडा का प्रतिनिधि बताकर क्षेत्र में अधिकारियों और व्यवसायियों का भयादोहन कर रहा था, जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही थी। बीजेपी प्रदेश स्तर के नेता को इस बात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल गिरफ्तार सतपाल बेहरा से सदर थाने में पूछताछ की जा रही है। और उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। उपेंद्र, पूरा मामला क्या है और आखिर ये सतपाल बेहरा है कौन जो खुद को अर्जुन मुंडा का प्रतिनिधि बता रहा था? जी बिल्कुल, ये भाजपा नेता जो सतपाल मलिक है, ये भाजपा का एक सक्रिय कार्यकर्ता रहा है। जिला कमेटी में युवा मोर्चा का वो उपाध्यक्ष रहा है और फिलहाल प्रदेश कमेटी में वो एक आमंत्रित सदस्य के रूप में है। लेकिन इसके बारे में जो आरोप लगा है और जो पिछले कई दिनों से, महीनों से लगातार भयादोहन कर रहा था, वो भी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के नाम का एक फर्जी लेटर बना करके खुद ही, और उसमें यह दिखा रहा था कि वह उसे केंद्रीय मंत्री ने अपना प्रतिनिधि इस क्षेत्र कोल्हान में बनाया है और उस फर्जी लेटर के आधार पर उसने एक अपना फर्जी लेटर बना के रखा था, जिसमें कि वह खुद को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का प्रतिनिधि बताता था। और इन दोनों लेटरों के माध्यम से इस पूरे कोल्हान के क्षेत्र में अधिकारियों के बीच में, व्यवसायियों के बीच में भयादोहन करता था। अधिकारियों का कहता था कि मेरी बात सुनो नहीं तो तुम्हारा तबादला कर देंगे। व्यवसायियों से पैसा वसूलता था। इस कार्य को लेकर करके पार्टी का, भाजपा का यहाँ छवि काफी धूमिल हो रहा था। इसकी जानकारी स्थानीय नेता को भी थी और प्रदेश के नेताओं को भी इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद यह जो है कार्रवाई की गई है। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है और उसके जैतगढ़ के एक दुकान से वहां पर लेटर, जो फर्जी लेटर बना रहा था, वो मोहर, सारी चीजें बरामद कर ली है और उसे सदर थाना चाईबासा में पूछताछ की जा रही है। और जो जानकारी मिली है उसे आज जेल भी भेज दिया जाएगा। जी चलिए उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात करते हैं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की, जिनका आज 73वां जन्मदिन है। इस मौके पर तेजस्वी यादव रिम्स में अपने पिता लालू से मुलाकात करेंगे। वहीं रिम्स में समर्थकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है।
लालू फिलहाल चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं और रांची के रिम्स में भर्ती हैं। लेकिन आरजेडी ने लालू के जन्मदिन पर बड़ी तैयारी की है। पार्टी ने 73,000 गरीब परिवारों को भोजन कराने की तैयारी की है। तो तेज प्रताप यादव ने पटना सिटी के बड़ी पटन देवी मंदिर में माता की आरती की। और लालू प्रसाद के जन्मदिन पर उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर राबड़ी देवी ने लिखा है कि आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा आप पर हर पल हर क्षण बनी रहे। साजिशकर्ताओं ने जेल तो भगवान कृष्ण को भी भेज दिया था। आप स्वस्थ रहें और गरीबों के सम्मान और अधिकार के लिए यूं ही लड़ते रहें। यही एक परम प्रार्थना है और यही एक दिली दुआ है। और चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं जो इस वक्त राबड़ी आवास पर मौजूद हैं। साथ ही उपेंद्र इस वक्त रिम्स के बाहर मौजूद हैं। रवि, आज क्या कुछ आयोजन होना है राबड़ी आवास पर? हालांकि ट्वीट कर राबड़ी देवी ने लालू प्रसाद को जन्मदिन की बधाई दे दी है, लेकिन क्या इस कोरोना संकट में भी कोई कार्यक्रम का आयोजन होना है? अलीम, देखिए, कोरोना का संकट काल है। ऐसे में हिदायत ये दी गई है कि राबड़ी आवास पे जो लोग हैं वो ज़्यादा की संख्या में ना पहुंचे। और देखिए, अभी हम राबड़ी आवास पर हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो इक्का दुक्का जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, राबड़ी देवी से मिल रहे हैं और उसके बाद यहाँ से निकल रहे हैं। कोशिश इस बात की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे भीड़ ना लगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही गई है उसे भी मानना अनिवार्य है। लेकिन कार्यकर्ताओं द्वारा है, लालू प्रसाद यादव भले ही ना हो, लेकिन बड़े संख्या में देखिए कि यहाँ पे पोस्टर जो है वो सारे कार्यकर्ता लगा करके उन्हें बधाई दी है और लालू प्रसाद यादव को महानायक की भूमिका की तरफ दिखाया गया है। आज राजद के तरफ से जो है, राबड़ी देवी की तरफ से, कहने पार्टी की तरफ से यहाँ पे 73,000 जो गरीब है उन्हें खिलाने की बात कही गई है। ठीक राबड़ी आवास के पीछे जो स्लम का एरिया है वहाँ पर जाकर के सामग्रियाँ भी गरीबों के बीच में बांटी जाएंगी। पार्टी की तरफ से वो भी किया जाएगा। संभवतः वहाँ पे पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, तेज प्रताप यादव भी वहाँ पे पहुंचेंगे। ये सारा कार्यक्रम जो है 11:30 रवि, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ इस वक्त रांची के रिम्स के बाहर मौजूद हैं उपेंद्र, जहां पर इस वक्त लालू प्रसाद का इलाज भी चल रहा है। रिम्स के बाहर क्या कुछ हलचल है? हालांकि सुबह से ही यहां पर जो उनके चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता कह लें या फिर लालू यादव को पसंद करने वाले हैं, वो पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ये उत्साह का माहौल है। यहाँ पे दिखाना चाहेंगे रिम्स के पेइंग वार्ड के बाहर की ये तस्वीरें है। हरे रंग का बैलून को लोग बैलून के साथ हैं, माला है, साथ में बिहार से जो लोग आए हैं वो दिखाएं हमारे कैमरा पर्सन के किस तरह से जो राष्ट्रीय जनता दल का जो सिंबल है लालटेन, उससे बना हुआ केक लेकर आरा से आई हैं। वहाँ की जिला परिषद अध्यक्ष हैं आरती देवी, वो यहाँ पर पहुंची हैं। वैशाली से कैलाश केदार यादव पहुंचे हैं, उनके पास भी एक केक है। फिर रांची से एक महिला आई हैं। तो तमाम जो शत्रुपा पांडे हैं, कई लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं और लालू प्रसाद के जो जन्मदिन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी यादव यहाँ पे 12 से 1 बजे के बीच में पहुंचेंगे और देखिए केक कटना भी यहाँ पर शुरू हो गया है। जो कार्यकर्ता है, लालू यादव मत घबराना, तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनाना है, तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनाना है भाई। तेजस्वी जिंदाबाद, लालू यादव दीर्घायु हो, लालू यादव दीर्घायु हो, लालू यादव दीर्घायु हो। तो बात करने की कोशिश करते हैं जो महिला उनसे। मैडम ये बताइए कि क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आई हैं और ये लालटेन का चुनाव चिन्ह है जन्मदिन? जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी का जन्मदिन है, उसके अवसर पर हम लालटेन छाप और केक बनवाए हैं। और हम भोजपुर से जिला परिषद के अध्यक्ष हैं आरती देवी और अपने गुरु भगवान मानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के। उनके लिए बहुत बहुत हमारे तरफ से, रविदास समाज की तरफ से शुभकामनाएं है। जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लाखों बरिस, और हम मांग करते हैं और इसी से
तो अलीम, ये जो भी लोग समर्थक यहाँ पहुंच रहे हैं जी। सभी की तमन्ना यही है कि लालू प्रसाद दीर्घायु हो, निरोग रहें और बिहार की राजनीति में फिर से सत्ता की वापसी हो। यह भी एक साथ साथ में कह सकते हैं कि यहाँ जो कार्यकर्ता है उनके मन की दिल इच्छा है। हम बात करते हैं, दरभंगा से आए हैं। अच्छा, क्या नाम है? आप इतने दूर से आप आए हैं? सैफ आलम हमारा नाम है और हम लालू जी से करीब 30-32 सालों से जुड़े हुए हैं। आज हमारा ये इनका जन्मदिन, शायद हम लोग भगवान कृष्ण के जन्मदिन से ज्यादा उत्साह से करीब 26-27 साल से करीब हम पार्टिसिपेट करते रहे हैं। और आज भी जो उत्साह है, वो उत्साह इस व्यक्ति के लिए है जो बिहार की जनता के लिए देश नहीं दुनिया में एक आवाज समझा जाता था। जब कभी पीड़ा और संकट में बिहार के लोग होते थे, कभी इनको छठ मनाने से रोका जाता हो, कभी इन्हें होली मनाने से रोका जाता हो, ये स्वयं पहुंचते थे। लेकिन आज जब भूखमरी से लोग त्रस्त हैं, बेचैन हैं, बेकार हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री करीब 75 से 80 दिन से अब तक बिहार की जनता के बीच में नहीं गए हैं। और जो जनता बिहार में अपने घरों तक आना चाहती है, उसके आने और न आने के हजार कोशिश की जा रही है। फिर भी हमारे जो बिहार की जनता जहां भी फंसी है, हमारे तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शिवसेना के नेताओं से लगातार समन्वय और संयोग में है और उनको रांची के रिम्स के बाहर का नजारा है, पेइंग वार्ड के बाहर का नजारा है। आपको बताएं कि इसी पेइंग वार्ड में लालू प्रसाद भर्ती हैं और वहां पे उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो उत्साह देखा जा रहा है, बिल्कुल कह सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान काफी दिनों तक लालू प्रसाद की मुलाकात किसी से नहीं हो पाई थी। 19 मार्च के बाद से लगातार लालू प्रसाद से कोई भी बिहार या झारखंड का नेता नहीं मिल पाया था कोरोना के चलते। लेकिन आज जन्मदिन है और जन्मदिन के बहाने कह सकते हैं कि यहाँ पे लालू प्रसाद की उनके छोटे पुत्र तेजस्वी से मुलाकात होगी। साथ साथ में जो बाहर में पेइंग वार्ड के बाहर का जो नजारा है वो आपको दिखला रहे हैं, भीड़ बढ़ते जा रही है। चले, यानी कि रिम्स के बाहर ज्यादा हलचल है, राबड़ी देवी के आवास के बाहर हालांकि शांति है, वहां पर अलग तरह का कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए रवि और उपेंद्र। इधर रांची के बुंडू में चोरों ने एनएच किनारे वाकरंगी केंद्र में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें अपराधी लैपटॉप और एलईडी टीवी समेत कई अन्य सामान की चोरी करते बने और लेकर चलते बने। अपराधियों ने एटीएम को भी काटने की कोशिश की है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद जरूर हुई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे दो चोर आराम से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दोनों ने पहचान छिपाने के लिए चेहरे को भी ढका हुआ है और वारदात के बाद कैसे सामान बिखरे पड़े हैं ये भी आप देख सकते हैं। दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है जब चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, बड़े आराम से चेहरे को ढककर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए यहां से लैपटॉप और एलईडी जैसी चीजें लेकर गए हैं। एटीएम तक में सेंध मारने की कोशिश की गई है। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जब इस घटना के बाद किस तरीके से यहां पर सामान बिखरे पड़े हैं। और धनबाद से बड़ी खबर है जहां अपराधियों ने एसीएल कर्मी की गला रेत कर हत्या कर दी है। घटना चिरकुंडा थाना क्षेत्र में एसीएल के कुमार दूनी कोलियरी की है। नरेश नोनिया कोलियरी में स्विचमैन की पद पर कार्यरत था। पुलिस के मुताबिक देर रात अपराधियों ने उसकी हत्या की है। फिलहाल इस वारदात के पीछे किसी से दुश्मनी की कोई बात सामने नहीं आई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में हालांकि जुटी हुई है। अरे यहाँ कैमरा है। झारखंड सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कई तरह की योजना चला रही है। यहां तक कि घर की मुखिया महिला बने, इसके लिए राशन कार्ड पर सबसे ऊपर महिलाओं का नाम दर्ज किया जाता है। लेकिन एक गांव ऐसा है जहां पर राशन कार्ड में सिर्फ पति का नाम दर्ज है, पत्नी का नाम दर्ज ही नहीं है। राशन कार्ड पर पत्नी का नाम दर्ज नहीं होने पर कई तरह के सरकारी सुविधा से महिलाएं वंचित हो रही हैं। धाल भूमगढ़ प्रखंड का सबसे बीहड़ और दुर्गम गांव नुआग्राम गांव, जहां पर 54 परिवार रहते हैं। गांव के लोग या तो किसान हैं या फिर दैनिक मजदूरी कर अपना घर चलाते हैं। झारखंड सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। यहां तक कि घर की मुखिया महिला बने, इसके लिए राशन कार्ड पर सबसे ऊपर महिलाओं का नाम दर्ज किया जाता है। लेकिन इस गांव में राशन कार्ड में सिर्फ पति का नाम दर्ज है, पत्नी का नाम दर्ज ही नहीं है, जिसकी वजह से महिलाएं कई तरह की सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाती हैं। गांव की महिलाओं का नाम राशन कार्ड पर नहीं होने से महिलाओं ने अब आवाज उठाना शुरू कर दिया है। नाम नहीं है
আমার ননদের নাম আছে আর আমার ঘরওয়ালার নাম আছে আর ছানাটার নাম আর আমার নাম নাই কার্ডে এটাই আমাদের অসুবিধা আর আমাদের মহल्लाটাই কারো বেটি ছানার নাম নাই কার্ডে राशन कार्ड पर नाम नहीं होने से महिलाओं को उज्ज्वला गैस जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गांव के ग्रामीणों ने इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। वहीं न्यूज 18 ने जब इनकी आवाज अधिकारियों तक पहुंचाई तो अधिकारी तुरंत कार्रवाई की बात कह रहे हैं। मामला हमारे संज्ञान में आया है और इसको हम लोगों ने संज्ञान में लेते हुए जो भी दावा है उन लोगों का उसका हम लोग जांच कर ले रहे हैं और जितने भी दावे सही हैं उन पे तुरंत हम लोग कार्रवाई करते हुए उनका नाम जोड़ने की प्रक्रिया हम लोग करते हुए उनको उससे लाभ से वंचित नहीं रहने देंगे। उनको जरूर उनको लाभ मिलेगा। अब देखना है कि जिला प्रशासन इस मामले में कितनी जल्दी कार्रवाई करता है ताकि इन महिलाओं को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। प्रभंजन कुमार, न्यूज 18, घाटशिला। कोरोना संकट में बच्चों की पढ़ाई पर काफी बुरा असर पड़ा है। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प तलाशा जा रहा है और कई शिक्षण संस्थानों ने ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू करा दी है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को हो रही है। साहिबगंज जैसे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां स्मार्टफोन की संख्या भी कम है, बच्चे मोबाइल फ्रेंडली भी नहीं है। ऊपर से बिजली की कम उपलब्धता से मोबाइल चार्ज करने में भी परेशानी और नेटवर्क की समस्या से मोबाइल चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन क्षेत्रों में ऑनलाइन पढ़ाई अभी दूर की बात दिखती है। मेरी बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले निजी स्कूलों के शिक्षकों से मेरी बातचीत हुई, वहाँ के प्रबंधकों से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम लोग क्या टावर ही नहीं रहता है सर, तो हम लोग कहाँ से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। आँख को प्रॉब्लम होता है और कुछ नहीं, और बस थोड़ा माइंड रिफ्रेश नहीं हो पाता उससे, जैसे कि सामने बैठ के होते हैं टीचर लोग से, और फिर भी उतना वीडियो पे क्लैरिटी समझ नहीं आता है जिस तरह की टीचर के साथ बैठ के करते हैं। मैक्सिमम जगह पे हैं, कहीं पे अगर छूटा हुआ है 2-4 जगह होंगे मुश्किल से, तो उनको हम लोग अलग तरीके से हैंडल करेंगे, स्मॉल ग्रुप्स में हैंडल करेंगे और बहुत कम संख्या होगी। पर मेजोरिटी के पास नेटवर्क है, तो मोबाइल में यूट्यूब पे हमारे वीडियोस हैं जो हम लोगों ने बनवाया था कॉन्क्वेस्ट प्रोग्राम में। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, तो उसको लेकर के कोरोना संकट के बीच रोजगार सृजन के लिए देवघर शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना को मिशन मोड में शुरू कर दिया गया है। नगर निगम क्षेत्र में एक साथ 1250 योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। इससे एक तो शहरी क्षेत्र में 1250 परिवारों को आवास मिलेगा, वहीं इस काम से हजारों की संख्या में लौटे प्रवासी लोगों को भी रोजगार मिलेगा। जिला प्रशासन ने इन्हें बड़ी राहत देते हुए बिजली पानी का कनेक्शन भी मुफ्त देने का फैसला किया है। निगम के इस फैसले से कोरोना संकट में 2 महीनों से काम के लिए भटक रहे श्रमिकों में एक उम्मीद जगी है। हम लोग को काम मजदूरी नहीं था, वहाँ लॉकडाउन पहले काम करे तब नहीं हुआ, तब यहाँ हम लोग का रोजगार चल रहा है। पहले छीन गया था, अभी चल रहा है। हम लोग खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। देश है